ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, कोई उस वक्त तक मुत्तकी ना होगा जब तक वो अपनी जबान को गीबत से रोक न ले, इसलिए कि वो तस्बीह तो पढ़ रहा है, वो मुश्तबा चीजों से तो बच रहा है, बजाई वो गुनाहों से बचने की बात भी कर रहा है, लेकिन जब महफिल में बैठता है तो उसकी जबान मोमिनों के लिए गीबत उगलती है, वो लोगों की गीबत करता है। अल्लाह अकबर, गीबत तो खुद गुनाह कबीरा है, बल्कि फरमाया गीबत ज़िना से बदतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ आकर बहुत सारे लोग, गीबत उछलनी का नाम है कि बड़े बड़े अल्लाह अकबर जिक्र अस्कार वाले यहाँ पे छन जाते हैं, अल्लाह अकबर। और गीबत कहते हैं किसी गैर फासिक मोमिन के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर उसके मुंह पे कही जाती तो उसका दिल दुखता, इसका नाम गीबत है। गैर फासिक, इसकी इस्तिलाह और इसकी तशरीह अहले इल्म समझते हैं। तो ये गीबत जब तक के ज़बान गीबत से न रुके उस वक्त तक इंसान मुत्तकी नहीं हो सकता। इससे पता चला कि वली की पहचान ये है कि उसकी ज़बान किसी मोमिन की गीबत नहीं करे। आज हम नमाजें पढ़ते तो हैं, लेकिन हमारी ज़बानें गीबत से कितनी महफूज हैं। आज हम जिक्र अस्कार तो करते, हमारी ज़बानें कितनी महफूज हैं। बल्कि फरमाया गया कि सिर्फ ज़बान ही गीबत नहीं करती, बल्कि दिल भी गीबत करता है। दिल गीबत करने का मतलब क्या है? यानी किसी मोमिन के लिए आप बुरा सोचते हैं, उसके बारे में, यार ये तो बेनमाजी है, यार ये तो जानी है, यार ये तो हराम खाने वाला है। आपको किसने इख्तियार दिया? अच्छी तरह याद रखना, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के औलिया, अपने दिलों में किसी के बारे में कीना नहीं रखते। उनके दिल सबके लिए पाक और साफ होते हैं। और यूं भी भाई, जब तक कि उसकी इबादतें कबूल न हो तो वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? इबादत कबूल होने की बुनियाद पर ही वो वली हो सकता है। और जिनके दिलों में मोमिनों के लिए कीना हो, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। यहाँ तो भाइयों के लिए कीना, पड़ोसियों के लिए कीना, रिश्तेदारों के लिए कीना, बहनों के लिए कीना, अहबाब के लिए कीना, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं और दिलों में कीना होता है, दोस्तों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है, रिश्तेदारों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है। ये मुनाफिकीन की अलामत है। अरे दिलों में कीना रखने वाला कामिल मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमने समझा कि सिर्फ नमाज और तस्बीह से इंसान अल्लाह का वली बनता है, नहीं, बल्कि दिल साफ होते हैं। इसलिए कि वली का दिल खुदा का अर्श होता है। जिस दिल के अंदर कीना हो वो खुदा का अर्श कैसे हो सकता है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श कैसे हो सकता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं मौलाना हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? दिल में कीनों की वजह से दुआएं सर के ऊपर नहीं जाती। दिलों में कीनों की वजह से चाहे वो तो सजदे सर के ऊपर नहीं जाते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जबान को भी गीबत से बचाओ और दिलों को भी गीबत से बचाओ। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कभी किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। पाबंदी नहीं है, उस दुनिया में सोचने पे क्या पाबंदी होगी? लोग जमहूरी मुल्क में रहते, कहने पे जिसके बारे में जो चाहो कह लो। मुल्क जमहूरी हो सकता है कि जो चाहो कहो, मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। मजहब कहते हैं जो कुछ कह रहे हो किसी के बारे में, बल्कि मजहब तो यहां तक पाबंद करता है कि अगर कोई ऐब काफिर के अंदर न हो तो उस काफिर के अंदर कभी वो ऐब जबरदस्ती बयान मत करो, वरना क़यामत के दिन उसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा कि भाई उसमें वो ऐब तो था नहीं तो तुमने ऐब लगाया क्यों? जितना था उतना ही बयान करते, उससे ज्यादा क्यों बयान करते हो? एक मर्तबा किसी ने हज्जाज के बारे में हज़रत अबू हुरैरा की बारगाह में कुछ बातें की और वो बातें कुछ ज्यादा थी। हालांकि हज्जाज था जालिम, जाबिर, बदतरीन आदमी था।
कई सहाबा का कातिल है हज्जाज, हज्जाज कई सहाबा का कातिल है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे सहाबी का कातिल है वो, बड़े बड़े असहाबे रसूल का कातिल है वो। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब किसी ने हज्जाज के बारे में बढ़ करके कुछ कहा तो फरमाया, हज्जाज से क़यामत के दिन तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा कि उसने तुम पे क्यों जुल्म किया था, लेकिन तुमसे भी अल्लाह पूछेगा कि जो चीजें हज्जाज में नहीं थी वो इल्जामात तुमने हज्जाज में क्यों लगाए थे।